वक्त तनाव फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट और दूसरी तरफ ईरान। बीच में है युद्ध का डर, कूटनीति की कोशिश और सत्ता की अंदरूनी तैयारी। इसी माहौल में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अपने उत्तराधिकारी की योजना को लेकर बड़ा कदम उठाया है। खबरों के मुताबिक खामेनेई ने अनुभवी नेता अली लारिजानी को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाया है। अगर किसी युद्ध, हमले या आपात स्थिति में खामेनेई नेतृत्व करने की हालत में नहीं रहते तो देश की कमान लारिजानी संभाल सकते हैं। इसे ईरान की सुरक्षा व्यवस्था का एक मजबूत बैकअप प्लान माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर अली लारिजानी कौन है? अली लारिजानी ईरान की राजनीति का बहुत जाना पहचाना नाम है। वो कई दशकों से देश की सुरक्षा, मीडिया और संसद से जुड़े अहम पदों पर काम कर चुके हैं। उनका राजनीतिक और सैन्य अनुभव उन्हें ईरान के सत्ता ढांचे में बेहद भरोसेमंद नेता बनाता है। लारिजानी ने अपने करियर की शुरुआत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर के तौर पर की थी। ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने सैन्य अभियानों में हिस्सा भी लिया। इसी वजह से उन्हें संकट के समय निर्णय लेने वाला मजबूत नेता माना जाता है। इसके बाद 1994 में उन्हें ईरान के सरकारी रेडियो और टीवी संगठन का प्रमुख बनाया गया। यहां उन्होंने सूचना और प्रसारण नीति में बदलाव करने की कोशिश की। 2008 से 2020 तक ईरान की संसद के स्पीकर रहे। इतने लंबे समय तक संसद प्रमुख रहना उनकी राजनीतिक पकड़ को दिखाता है। 2025 में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने ईरान की सैन्य और रणनीतिक तैयारियों को मजबूत करने पर काम किया। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, क्या खामेनेई को अपनी मौत का डर है? सीधे शब्दों में कहें तो ईरानी नेतृत्व इसे डर नहीं बल्कि सुरक्षा रणनीति कहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह जरूर कहा गया है कि युद्ध की स्थिति में शीर्ष नेता की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता होती है। मध्य पूर्व में तनाव खासकर इजराइल और अमेरिका के साथ टकराव की वजह से बढ़ा हुआ है। अगर किसी बड़े हमले में खामेनेई को नुकसान पहुंचता है या उनका संपर्क सिस्टम टूट जाता है तो ईरान के शासन को तुरंत चलाने के लिए एक बैकअप नेतृत्व जरूरी माना जाता है। खामेनेई ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ कई बैठकों में आपातकालीन योजना पर चर्चा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आंतरिक समूह भी बनाया गया है जिसमें सैन्य और राजनीतिक नेताओं को शामिल किया गया है। इस समूह का काम होगा कि अगर संचार व्यवस्था या नेतृत्व में समस्या आती है तो देश को कैसे संभाला जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि खामेनेई को व्यक्तिगत तौर पर डर है, बल्कि ये दिखाता है कि ईरान युद्ध की स्थिति को बहुत गंभीरता से ले रहा है। दुनिया के कई देश अपने सर्वोच्च नेताओं के लिए ऐसे ही सुरक्षा और उत्तराधिकारी योजना बनाते हैं। अली लारिजानी की कूटनीतिक भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने हाल के समय में क्षेत्रीय देशों के साथ संपर्क बढ़ाया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतर और ओमान जैसे देशों के नेताओं से बातचीत की है। कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों ने अमेरिका से भी अपील की है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए तनाव को कूटनीति से कम करने की कोशिश की गई। हालांकि ये भी सच है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत और रणनीतिक तैयारी को मजबूत कर रहा है। लारिजानी को ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो जरूरत पड़ने पर सैन्य और कूटनीति दोनों मोर्चों पर संतुलन बना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक नेता के उत्तराधिकारी का नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति का संकेत भी है। युद्ध की आशंका, शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा, इन सब के बीच ईरान अपनी भविष्य की रणनीति तैयार कर रहा है।